वन पीस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूफी और उसकी टोली ने बगी द पायरेट को हरा दिया था और उसके बाद में वो अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ा था। लेकिन साथ ही में हमें ये भी पता चला था कि नामी ने किसी और से कांटेक्ट किया है, तो क्या नामी उसे धोखा देने वाली है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। लाइव एक्शन वालों के लिए ये एक नया कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन जिन लोगों ने पहले ही एनिमे देख रखा है वो लोग गाइस उसोप को पहले से ही जानते हैं। इस बच्चे का नाम उसोप है, जो कि सिर्फ विलेज के अंदर रहा करता था। कहानी 7 साल पुरानी है, जहाँ पर बच्चा अपने विलेज के अंदर जोर जोर से चिल्लाता हुआ बताता है कि लुटेरे आ गए हैं, सभी लोग अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। उसोप अब एक बड़ा लड़का बन चुका था, लेकिन आज भी उसकी यही आदत थी। वो हर बार चिल्लाता हुआ घूमता था अपने विलेज के अंदर कि लुटेरे आ गए हैं, सब लोग अपनी जान बचाओ भागो। कुछ लोग इस बात को सच मानते थे, लेकिन यहाँ पे रहने वाले कैप्टन उसोप को हमेशा डांट दिया करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब यहाँ पे सच में लुटेरे आ जाएंगे और तुम्हारी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा, ऐसा करना बंद करो। तब उसोप कहता है कि नहीं, मैंने सच में लुटेरे देखे हैं। जिसके बाद सीन लूफी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लूफी अपने इस जहाज को एक बहुत बड़े पायरेट्स का जहाज बनाना चाहता था। इसी के कारण उसने सबसे पहले अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, यानी कि एक तरीके से एक पाल बनाया जो कि वो अपने जहाज के सबसे ऊपर लगाना चाहता था। लेकिन इस चीज में ना तो नामी को इंटरेस्ट था, ना ही जोरो को इंटरेस्ट था। तभी जोरो अंदर से बाहर निकल के आता है और बताता है कि शायद कहीं तो इस नाव के अंदर कोई छेद हुआ है, इसी के कारण पानी कंटिन्यूअसली अंदर भरता जा रहा है। नामी डर जाती है और भाग के अंदर जाती है और अपने उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट को निकालती है जो कि पानी के अंदर ऑलमोस्ट डूब चुका था। अब इनकी नाव के अंदर छेद हो गया था, इसका मतलब ये ज्यादा दूर तक आगे नहीं जा सकते, और अगर इन्हें ग्रैंड लाइन तक जाना है इसका मतलब तो है कि इन्हें एक बहुत बड़ा जहाज चाहिए जो कि मजबूत भी हो और आगे तक चला भी जाए। अब जब इनके जहाज में छेद हो गया है तो इन्हें सबसे नजदीकी आइलैंड पे जाना पड़ेगा, जो कि था सिर्फ विलेज। जिसके बाद सीन गार्प के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो एक नेवी का वाइस एडमिरल था, इसी के कारण उसके पास में गवर्नमेंट की काफी सारी चीजें थी, यानी कि बहुत बड़ा शिप जिसके अंदर कई सारे सोल्जर्स एक साथ में आ सकते थे। साथ ही में कई सारे सोर्सेज जो कि कई महीनों तक अपने पास रख सकते थे। गार्प अपने नेवी के मेंबर्स हमेशा इसी चीज का मोटिवेशन देता है कि उन्हें अब इस पूरे ओशन के अंदर जितने भी लुटेरे हैं उन सबको ढूंढ ढूंढ के पकड़ लेना है, तो सभी को यहाँ पे अपना अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि कोबी और हेलेम्पू दोनों ही यहाँ पे रस्सियां बांध रहे थे, लेकिन हेलेम्पू बिल्कुल भी ठीक ढंग से रस्सी नहीं बांध रहा था। तो कोबी कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, लेकिन हेलेम्पू उसे झाड़ देता है और दूर भगा देता है। इतनी ही देर में जब गार्प नीचे उतरते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये रस्सी किसने बांधी है, तो हेलेम्पू सारा का सारा इल्जाम कोबी के ऊपर डाल देता है कि मैंने तो ये रस्सी नहीं बांधी। कोबी बेचारा डर रहा था और फिर कहता है कि हाँ सर, रस्सी तो मैंने ही बांधी है। तब गार्प कहता है कि मैंने आज से पहले इतनी मजबूत रस्सी किसी को बांधते हुए नहीं देखा है। कोबी तुम सच में टैलेंटेड हो। और वहीं पे हेलेम्पू की बेइज्जती हो जाती है क्योंकि उसने तो रस्सी बांधी नहीं थी। इसी के साथ में वो कोबी को खुद के कैबिन में आने के लिए भी कहते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लूफी, जोरो, नामी तीनों ही सिर्फ विलेज के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ पे इनका सबसे पहला काम यही था कि इस विलेज के अंदर आके इन्हें एक बहुत बड़ा जहाज ढूंढना है। सबसे पहले जाते ही उस वॉल को देखते हैं जहाँ पे हमेशा से पायरेट्स के पोस्टर लगे हुए थे, जिनके ऊपर बहुत भारी भरकम इनाम भी मिलते हैं। लूफी अपने आंखों के सामने बगी का पोस्टर देख रहा था, जहाँ पे वो हंसने लगता है और इसी के साथ में उसे उतार के फेंक भी देता है क्योंकि लूफी ने बगी का काम तमाम कर दिया था। और उसी समय पे सीन यहाँ बगी के ऊपर ही शिफ्ट होता है। बगी ने अपने हाथों की मदद से उन बॉक्सेस को खोल लिया था और धीरे धीरे करके खुद की पूरी बॉडी को असेंबल कर लिया था। बगी गुस्से के अंदर था कि इस समय कोई भी शो नहीं होने वाला, यहाँ पे जो भी आया है उल्टे पैर चले जाओ, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। पता चलता है कि यहाँ पे फिशरमैन की टीम से एक फिशरमैन आया है बगी से बात करने के लिए। जिसके बाद हम वापस से लूफी को देखते हैं, जो कि नामी और जोरो दोनों को कहता है कि हमें यहाँ पर एक शिप खरीदनी है, बस जो भी बहुत बड़ी हो और अच्छी हो। लेकिन नामी का कहना था कि तुम्हारे पास में पैसे भी हैं क्या, आखिर तुम इतने बड़े जहाज को खरीदोगे कैसे, इसके बदले तुम क्या दोगे। तो लूफी कहता है कि अरे मैं लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ, आखिर ये लोग मुझे उधार तो दे ही सकते हैं, मुझे बस एक शिप ही तो लेना है जिसे मैं बिल्कुल अपने घर की तरह रखूंगा। जोरो और नामी दोनों को पता था कि लूफी को अपना जहाज कोई भी नहीं देगा। तभी लूफी एक नए जहाज की खोज में निकल जाता है, जहाँ पे उसे अपने सामने एक बहुत ही शानदार जहाज दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। वो चुन चुका था कि मैं इसी जहाज के अंदर जाऊंगा। इसी के कारण वो जोरो और नामी को बुलाता है और फिर कहता है कि मैं इस जहाज को खरीदने वाला हूँ। तभी एक लड़का बाहर निकल के आता है जो कि उसोप था। वो उसोप को कहता है कि मैं इस जहाज को खरीदना चाहता हूँ, इसकी कीमत क्या है। तब उसोप कहता है कि क्या तुम इस जहाज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन असल के अंदर ये जहाज बिकाऊ नहीं है, और दूसरी बात ये जहाज मेरा भी नहीं है, लेकिन ये जहाज किसका है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। इसी के साथ में पूरा का पूरा पोर्ट जिसका है वो मेरी दोस्त है, तुम चाहो तो मैं जरूर उससे मिलवा सकता हूँ। लूफी बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, हम डायरेक्ट इसके मालिक से मिलकर आते हैं। इसी के साथ हम गार्प को देखते हैं जिसने कोबी को अपने कमरे में बुलाया था और साथ ही में ये कहता है कि तुम्हारे पास में अच्छा खासा टैलेंट है, जिस समय तुम गुलाम बने थे उसकी वजह से तुमने कई सारी चीजें सीख ली थी और उसी वजह से आज तुम आजाद भी हो। कोबी कहीं ना कहीं कहता है कि हाँ, अगर हम कोई भी गलती करते थे तो हमें काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता था, रात दिन मुझसे काम कराया जाता था, यही कारण है कि मुझे जहाज का काफी सारा काम आता है। गार्प ने यहाँ पे कोबी को एक गेम खेलने के लिए बुलाया था और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये गेम खेलना आता है ना, तो फिर आओ और शुरू करो। दूसरी तरफ उसोप अपने साथ में लूफी
लूफी और उसकी टोली को लेके एक बहुत बड़े मैंशन के अंदर पहुंच जाता है। आज से पहले लूफी और उसकी टोली ने इतनी बड़ी जगह कभी भी नहीं देखी थी कि आखिर इसमें रहने वाला इंसान भी कितना अमीर हो सकता है। जैसे कि अब इस गांव का पूरा पोर्ट ही इसी इंसान का है। उसोप कंटिन्यूसली कहता है कि हम पहले दरवाजे से नहीं जा सकते क्योंकि मेरा दरवाजा पीछे से ही आता है, मैं हमेशा पीछे से जाता हूँ। असल के अंदर उसोप झूठ बोल रहा था। हालांकि इस बड़े से मेंशन के अंदर रहने वाली लड़की जरूर उसोप की फ्रेंड थी, लेकिन वहाँ पे काम करने वाले लोगों को उसोप बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी जगह पे इस घर का बटलर बाहर निकलता है और यहाँ पे काम करने वाली लड़की भी, जो कि उसोप को डांटती और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ पे वापस कभी भी मत लौटना, तो निकल जाओ यहाँ से। इतनी ही देर में यहाँ पे काया आती है। काया वो लड़की है जो कि इस पूरे पोर्ट की होने वाली अकेली मालकिन है। काया के साथ में एक आदमी भी था जो कि उनका खास बटलर था। वो काया का हर समय ध्यान रखा करता था। इस आदमी का नाम क्लेहडोर था। देखने से साफ पता चल रहा था कि काया की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन जब वो अपने सामने उसोप को देखती है और इसी के साथ उसे पता चलता है कि उसोप अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर आया है जो कि उसके शिप से रिलेटेड बात करने के लिए आए हैं। इसी के कारण काया कहती है कि आज रात का खाना तुम्हें हमारे यहीं पे खाना चाहिए। क्लेहडोर गुस्से में आ जाता है और कहता है इतने लोगों का अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। तब काया कहती है कि आखिर तुम मेरे लिए एक दिन के लिए तो इतना कर ही सकते हो। काया के कहने से क्लेहडोर बात मान जाता है और उसोप और उसके दोस्तों को आज रात के डिनर के लिए यहीं पे रोका जाता है। क्लेहडोर अपने साथ काया को ले जाता है, जिसके बाद में उसोप लूफी और उसकी पूरी टोली को मेंशन के अंदर लेकर आता है। जब ये सारे के सारे मेंशन के अंदर आते हैं तो इन्हें विश्वास ही नहीं होता कि आखिर ये मेंशन इतना बड़ा है। उसी समय उसोप काया के पास पहुंच जाता है, कमरे के अंदर छुपते छुपाते। उसोप हमेशा से ही काया को कहानियां सुनाया करता था, ऐसी कहानियां कि मानो वो खुद एक बहुत बड़ा लुटेरा है या फिर जहाजी है और जाके उसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। काया हमेशा से उसोप की इन कहानियों से बहुत खुश रहा करती थी और उसोप भी चाहता था कि बस काया को वो हमेशा कहानियां सुनाता ही रहे। काया की तबीयत खराब होती तभी वो अपना सिरप पीने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे काया अगर उस सिरप को पीती है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। अब आज रात के डिनर के लिए लूफी और उसकी टोली को कहा गया था कि आप लोग कपड़ों वाले कमरे में चले जाइए, लेकिन अंदर जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी शॉपिंग मॉल से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब बेचारे जोरो और नामी ठहरे जिन्होंने कभी इतने कपड़े नहीं देखे। इसी के कारण ये यहाँ पे आगे कंटिन्यूसली बुराई करते जा रहे थे कि आखिर किसी के पास इतने कपड़े कैसे हो सकते हैं। नामी यहाँ पे नए कपड़े ट्राई करके जोरो को दिखाती है, लेकिन जोरो और लूफी दोनों ही बार बार में यही कहते हैं कि तुम तो हमेशा जैसी लग रही हो। तब नामी अपने हिसाब से कपड़े देखने लग जाती है। वहीं पे लूफी भी यहाँ पे कपड़े देख रहा था। जोरो को कुछ खास पसंद नहीं आता और वो कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पहनूंगा, लेकिन उसी समय पे नामी ब्लैक पहन के आ जाती है। लूफी को तो सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब था कि यहाँ पे बस अच्छा खासा उसे डिनर मिल जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्लेहडोर काया से मिलने के लिए आया था और वापस से उसे वही सिरप पीने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर आप ऐसा सिरप पियेंगी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगी और वैसे भी आज आपका जन्मदिन है, आज रात के बाद में आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। काया क्लेहडोर को थैंक्स करती है कि उसके मम्मी डैडी के डेथ के बाद में सिर्फ एक क्लेहडोर ही था जिसने काया का इतना ध्यान रखा, बिल्कुल एक माँ बाप के जैसे। अगर क्लेहडोर उसकी जिंदगी में नहीं होता तो आखिर काया का क्या होता। इसी के साथ हमें यहाँ पे बहुत ही शानदार चीज रिवील होती है सीन, जिसके बाद किचन के अंदर शिफ्ट होता है क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जो काम करने वाला कुक और इसी के साथ में जो सर्वेंट है उन दोनों ने मिलकर जहर बनाया है खाने के अंदर और वो जहर काया के लिए बनाया गया था। इसी समय क्लेहडोर यहाँ पे आता है और उसे बिल्कुल भी यहाँ पे गड़बड़ आज के दिन नहीं चाहिए थी। एक ग्लास के ऊपर थोड़ी सी डस्ट लगी हुई थी, इसी के कारण वो ग्लास को गिरा देता है और अपने दोनों मेंबर्स को कहता है कि मुझे आज कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, बिल्कुल हर चीज सही चाहिए, अगर कोई गड़बड़ हुई तो इन दोनों की खैर नहीं है। जिसके बाद में सीन गार्प और कोबी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। गार्प यहाँ पे कोबी को समझाना चाहता था कि तुम अगर लॉयल हो तो तुम्हें नेवी की तरफ से उतना ही लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, कुछ भी करके तुम्हें बस अपना टैलेंट दिखाना और कभी भी पीछे नहीं हटना है। अगर तुमने नेवी ज्वाइन करी है तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें नेवी के बारे में ही सोचना पड़ेगा। पहले तो कोबी कहीं ना कहीं इस गेम के अंदर हार रहा था, तब गार्प समझाता है कि तुम्हें हारने के लिए नहीं खेलना है बल्कि जीतने के लिए खेलना है, बार बार में ऐसा मत सोचो कि तुम हार जाओगे। जिसके बाद तो कंटिन्यूसली गोबी और गार्प के बीच में मैचेस होते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब कोबी इस गेम को जीत जाता है। इसी के साथ में यहाँ रात हो जाती है जहाँ पे सब तैयार होके काया की बर्थडे पार्टी के लिए नीचे पहुंच जाते हैं। लूफी को जो खाना मिलता है वो तो बस उसी खाने को कंटिन्यूसली खाता ही जाता है। जिसके बाद में यहाँ पे नामी भी पहुंच जाती है और इसी के साथ यहाँ पे एक और मेंबर था जिनका नाम मैरी था। वो काया के मॉम और डैड के फाइनेंशियल ऑफिसर थे, उन्होंने ही सारी चीजें संभाल रखी थी और काया के 18 प्लस होने के बाद में भी सारा पोर्ट और इसी के साथ में जितने भी बिजनेस थे वो सब कुछ काया को मिलने वाले थे। इसी चीज की बात करने के लिए मैरी यहाँ पे काया के साथ ही आया था। जिसके बाद में आगे क्लेहडोर काया को नीचे लेकर आता है। नीचे आते ही काया नामी को कहती है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, असल के अंदर ये मेरी माँ की ड्रेस थी। नामी एकदम से डर जाती है और कहती है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। तब काया कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जोरो को कहीं ना कहीं शक था कि उसने क्लेहडोर को आज से पहले कहीं ना कहीं तो जरूर देखा है, लेकिन क्लेहडोर कहता है कि नहीं सर, मैं इतने सालों से यहीं पे काम कर रहा हूँ और आपकी गलतफहमी हो सकती है। मैरी यहाँ पे काया को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कल आप 18 साल की पूरी हो जाएंगी, उससे पहले ही मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन तभी क्लेहडोर आके बात को रोक देता है और कहता है कि आज की रात काम के बारे में कोई बात नहीं करेगा, हम लोगों को डिनर एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद में डिनर की
टेबल लग जाती है और सारे के सारे एक साथ में आके डिनर टेबल पे बैठ के बहुत इंजॉय करने लगते हैं। लूफी पूछता है कि क्या ये पूरी की पूरी जगह आपकी है? तो काया कहती है कि नहीं, ये पूरी की पूरी जगह मेरी नहीं है, लेकिन कल के दिन में मैं 18 साल की पूरी हो जाऊंगी, जिसके बाद में इस शहर के कई सारे बिजनेस और इसी के साथ में वो पोर्ट भी मेरा हो जाएगा। ये सब कुछ मेरे माँ बाप ने किया था मेरे लिए, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसी के साथ में लूफी अब अपने बारे में बताना शुरू करता है कि आखिर वो क्या है, क्योंकि काया को लग रहा था कि ये कोई जहाजी लोग हैं जो कि अपना कोई बिजनेस करने के लिए आए होंगे। इसी के साथ वो ये भी कहती है कि उसोप ने बताया था कि तुम्हें कुछ जहाज के बारे में बात करनी है, जिसके बाद तो लूफी बताना शुरू करता है कि हाँ, आपने सही पकड़ा, हम जहाजी नहीं है लेकिन हम लुटेरे जरूर हैं और फ्यूचर के अंदर मैं पायरेट्स का किंग बनने वाला हूँ। जिसके बाद तो वो सीधा टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है और बेचारी काया तो बुरी तरीके से डर गई थी कि उसके सामने लुटेरे बैठे हैं, लेकिन इस तरीके के लुटेरे आखिर कैसे हो सकते हैं। वो काया के पास आता और उस बोट के बारे में बात करने लगता है कि हमें उस बोट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको वो बोट लौटा दूंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसे बिल्कुल अपने घर के जैसे रखूंगा, क्योंकि एक इतने बड़े सफर पे जाने के लिए एक साथी का होना जरूरी है। क्लाउडोर को इन बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भड़क जाता है कि आखिर उसोप के ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, वो अपने साथ अपने जैसे दोस्त लेकर आया है, अभी के अभी सब लोग यहाँ से निकल जाओ इस घर से। तभी काया की तबीयत खराब होने लगती है और वो कहती है कि नहीं, आज रात बहुत ज्यादा बारिश है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहीं पे रुके, कल ब्रेकफास्ट के बाद में सब यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद अब यहाँ से कोई भी नहीं जाता और क्लाउडोर काया को अपने साथ लेके कमरे में चला जाता है। जहाँ दूसरी तरफ जब गार्ड कोबी के साथ गेम खेल ही रहा था कि तभी यहाँ पे हेलेम्पू आता है एक बड़ा सा पाल लेके। असल के अंदर ये वही शीट थी जो कि खुद लूफी ने बनाई थी अपने जहाज के ऊपर लगाने के लिए। इसका मतलब था कि लूफी का जहाज जरूर आसपास के अंदर है, क्योंकि ये जहाज तो टूटा हुआ मिला है और ये जरूर आसपास के आइलैंड पे गए होंगे। तब गार्ड पूछता है कोबी से कि पास में कौन सा आइलैंड है। तब गार्ड बताता है कि पास में सिर्फ विलेज है जहाँ पे एक आइलैंड भी है। गार्ड को समझ में आ गया था कि लूफी और उसकी टोली जरूर वहीं पे गई होगी। इसी के कारण वो कोबी को इस पूरे मिशन को संभालने की कमान देता है और कहता है कि भले वो तुम्हारा दोस्त है लेकिन उसे तुम्हें पकड़ना ही होगा। कोबी डर रहा था लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हम मैरी को देखते हैं। मैरी यहाँ पे काया से बात करना चाहता था, लेकिन इतनी ही देर में उसके सामने क्लाउडोर पहुंच जाता है जो कि कहता है कि आखिर तुम्हें उससे बात ही क्या करनी है। तब मैरी कहता है कि एक ही रात के अंदर आखिर काया ने अपनी पूरे के पूरे पोर्ट और सारे बिजनेसेस के अंदर तुम्हारा नाम कैसे लिख दिया और वो तुम्हें नॉमिनी क्यों बना रही है, मुझे ये सारी बातें काया से खुद जाके पूछनी है। तो क्लाउडोर कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, उन्होंने ये सारी चीजें सोच समझ के की है और आखिर मैं इतने सालों से उनका ध्यान रख रहा हूँ, तो वो मुझे नॉमिनी क्यों नहीं बना सकती। तो मैरी कहता है ये बात मैं उनसे खुद जाके करूंगा। लेकिन तब यहाँ पे क्लाउडोर की सच्चाई बाहर आती है कि वो खुद भी असल के अंदर एक झूठा इंसान है और काया का फायदा उठाना चाहता है। कुछ ही देर के अंदर वो मैरी को बहुत परेशान करता है। उसके पास एक पावर थी, वो बार बार के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा था। इसी के साथ उसके हाथों के अंदर ब्लेड लगी हुई थी और वो कुछ ही सेकंड के अंदर मैरी की जान ले लेता है, उसे जान से मार देता है। जिसके बाद सीन बगी द क्लाउन के ऊपर शिफ्ट होता है। असल के अंदर बगी को फिशरमैन की एक पूरी टीम ने आके अगवा कर लिया था और वो बगी को कहते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पे डाका डालने की, अगर मैं इस जगह का लुटेरा हूँ और पूरे के पूरे ईस्ट ब्लू पे मेरा राज चलता है तो तूने ऑरेंज विलेज को बर्बाद कैसे किया, हिस्सा तुझे मुझे भी देना पड़ेगा। बगी बुरी तरीके से डर गया था और इस फिशरमैन का नाम जो कि आर्लोंग था वो उसे कहता है कि आर्लोंग यार मैं तो बहुत छोटा लुटेरा हूँ, बल्कि मैं तो पार्ट टाइम लुटेरा हूँ, तुम्हें तो उस इंसान के पास जाना चाहिए जो कि नया नौसिखिया वन पीस को ढूंढने के बारे में बात कर रहा है। असल के अंदर उसने शेल्स टाउन के अंदर जाके नेवी के बेस पे ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराया है, एक्स मॉर्गन को हरा दिया है और उसके बाद में ग्रैंड लाइन के लिए निकल गया है। उस स्ट्रॉ हेड वाले का नाम लूफी है। आर्लोंग को बहुत हंसी आती है और कहती है कि मार्केट में आखिर ऐसा कौन नया लुटेरा आ गया है जिसके बारे में मैंने सुना तक भी नहीं है। बगी उसे आगे की इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि मैं आपको वहाँ तक लेके जा सकता हूँ। आर्लोंग इसी चक्कर के अंदर बगी की जान बख्श देता है। जिसके बाद रात होने पे सीन वापस उसी मेंशन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। असल के अंदर लूफी को रात में भूख लग रही थी और वो रात में घूमने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जोरो को शक था कि इस मेंशन के अंदर कुछ तो गलत है और उसे क्लाउडोर पे शक था। तो ये दोनों ही इन चीजों को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। सेम टाइम पे हम नामी को देखते हैं। अब नामी ठहरी एक नंबर की चोर और इस मेंशन के अंदर काफी कीमती चीजें पड़ी थी जिसे वो एक एक करके उठाने लगती है, लेकिन उसे लगता है कि पास में कोई आने वाला है तो वो कमरे में घुस जाती है और वो गलती से कमरा काया का निकलता है। नामी झूठ बोलने की कोशिश करती है लेकिन काया को पता चल जाता है कि नामी चोरी कर रही है। तब काया बताने लगती है कि जब से इस मेंशन के अंदर इतनी सारी चीजें हैं तो मैं कई बार चीजों को दान कर देती हूँ। तो नामी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ चोरी नहीं कर रही हूँ और तुम मुझे दान नहीं कर सकती। तब काया कहती है कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें पड़ी है कि अगर लोग उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए ले जाए तो मुझे खुशी ही होगी। जिसके बाद में नामी खुद भी यहाँ आके बैठ जाती है और काया से बात करने लगती है कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं। काया के आज से पहले कोई दोस्त नहीं थे, इवन नामी के भी कोई दोस्त नहीं थे। ये आपस में काफी अच्छी बातें करने लगते हैं और तभी नामी इस समय उसोप के बारे में बात करती है कि आखिर उसोप क्या तुम्हारा सही में फ्रेंड है। तभी यहाँ पे सीन उसोप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसोप इस समय किचन के अंदर ही बैठा था। तब यहाँ पे लूफी खाना ढूंढते ढूंढते किचन के अंदर आ गया था और जोरो भी उसके साथ ही था। लूफी और उसोप बात करने लगते हैं कि जब क्लाउडोर के सामने उसने बताया कि वो एक लुटेरा है तो उसकी शक्ल कैसी बुरी तरीके से बन गई थी। जिसके बाद में लूफी और जोरो दोनों उसोप से पूछते हैं कि आखिर क्या तुम काया को पसंद
करते हो। और सेम टाइम पे नामी भी काया से पूछती है कि क्या तुम उसोप को पसंद करती हो। ये दोनों ही कहते हैं कि नहीं, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। एक तरफ काया बताती है कि उसोप को मैं बचपन से जानती हूँ, उसके साथ भी बहुत ट्रेजेडी हुई थी। सेम टाइम पे उसोप भी कहता है कि काया बस मेरी अच्छी दोस्त है, उसके साथ में भी बहुत बुरा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की स्टोरी बताने लगते हैं। उसोप बताता है कि काया के मॉम डैड की डेथ कुछ टाइम पहले ही हुई थी, 3 साल पहले। मैं उनका सारा काम संभाला करता हूँ, एक तरीके से पोर्ट के सारे जहाजों की देखरेख मैं ही करता हूँ। वो एक बहुत अच्छी लड़की है और मेरी खास दोस्त है। सेम टाइम पे काया भी बताने लगती है कि उसोप के साथ में बहुत बुरा हुआ, बचपन के अंदर ही उसके माँ बाप चल बसे, तब से उसोप इनके यहाँ पे काम किया करता है और ये उसका बहुत अच्छा दोस्त है। काया बीच में बात करते करते इमोशनल हो जाती है कि कैसे उसने अपने इतने नजदीकी लोगों को खो दिया, यानी कि माँ और बाप को, जिसके बाद से वो अकेले रहने लगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें नामी भी बताती है कि आखिर उसकी फैमिली के अंदर कौन कौन है। दूसरी तरफ उसोप यहाँ पे किचन के अंदर काफी शानदार निशाना लगाता है, क्योंकि उसोप के पास में हम कह सकते हैं यही एक टैलेंट है कि वो निशाना बहुत अच्छी तरीके से लगाता है। इस चीज को देख के लूफी बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि तुम्हें तो हमारी टोली के अंदर होना चाहिए यार, तुम हमारी टोली को ज्वाइन कर लो। तो उसोप कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, मुझे तो बस अपने फादर के जैसे बनना है, जिनका नाम है द ग्रेट यासुप। जैसे लूफी यासुप का नाम सुनता है तो वो उछल जाता है कि क्या तुम यासुप के बेटे हो? वो तो शैंक्स की टोली के अंदर काम करते हैं, मैं उनसे मिला हूँ, बचपन में मैं उनके साथ ही रहता था। उसोप भी इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाता है कि क्या तुम मेरे फादर से मिले थे? वो एक बहुत बड़े पायरेट है, उन्होंने मुझे कहा था कि वो जल्द ही लौटेंगे। जोरो इन बातों को सुन के बोर हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुम ऐसी पारिवारिक बातें करोगे तो मुझे एक ड्रिंक की जरूरत पड़ जाएगी। उसोप कहता है कि अरे तुम्हें ड्रिंक पीनी है तो पहले बताना चाहिए था ना, वो तो बेसमेंट के अंदर है। तो जोरो कहता है तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी कि ड्रिंक यहाँ पे है। उसोप और जोरो तो दोनों ड्रिंक लेने के लिए चले जाते हैं और लूफी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा बर्तन मिल जाता है जिसके अंदर सूप था। और गाइस, ये वही बर्तन है जिसके अंदर जहर वाला सूप था और लूफी उस पूरे के पूरे बर्तन को ही पी जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जब जोरो और उसोप नीचे बेसमेंट के अंदर आते हैं ड्रिंक्स लेने के लिए, तो कुछ ही देर के अंदर इन्हें पता चलता है कि मैरी की यहाँ पे डेथ हो गई है और आखिर मैरी को किसने मारा होगा। उसोप तो बुरी तरीके से डर गया था और इधर उधर भागने लगता है। तभी इतनी ही देर में यहाँ क्लाउडोर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी सच्चाई रिवील होती है कि क्लाउडोर असल के अंदर कूरो है, जो कि ब्लैक कैट पायरेट का एक बहुत बड़ा कैप्टन था। असल के अंदर वो एक बार हार गया था, जिसके बाद उसका ब्लैक कैट पायरेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और कूरो उसके बाद में सिर्फ विलेज के अंदर आके यानी कि काया की फैमिली के साथ रहने लगा। उसने उसके पेरेंट्स को मार डाला और अब वो काया को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। जोरो और कूरो के बीच में कंटिन्यूअसली फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। कूरो के दोनों पायरेट्स उसोप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसोप यहाँ से भाग चुका था और तभी पीछे से बुची आके जोरो के सर पे जोर से बॉटल्स फोड़ता है। इसी कारण जोरो वहीं पे बेहोश हो जाता है। शैम और बुची को अब काम दिया जाता है कि इस बार इस बॉडी को अच्छी तरीके से ठिकाने लगाना, अगली बार की जैसे कमी मत छोड़ देना। कूरो का पूरा प्लान था कि अब वो जोरो के साथ में बाकी सबको भी मार देगा और काया को भी मार के इस पूरी प्रॉपर्टी को हथिया लेगा। अब जैसा कि वो एक ब्लैक कैट पायरेट का कैप्टन था और इसी के साथ में उसके पास में ब्लेड की पावर्स भी थी, ये सारी चीजें रिवील हो चुकी थी। दूसरी तरफ नामी और काया ने भी काफी सारी फैमिली वाली बातें करी थी। ये दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त मान चुके थे। नामी को अब कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा था कि वो इन सामानों को यहाँ से नहीं चुरा सकती। इसी के कारण जब वो कमरे से बाहर आती है तो एक एक सामान को उसकी जगह पे रख देती है। वहीं दूसरी तरफ शैम और बुची अपने साथ में मैरी और जोरो दोनों को ले आए थे और अपने घर के बाहर वाले कुएं के अंदर गिराने लगते हैं। जोरो के बारे में कुछ किसी को खबर ना लगे, इसी के कारण वो जोरो की तलवारों को भी उसी के अंदर गिरा देते हैं और काम खत्म करने के बाद वापस वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उसोप विलेज के अंदर आके पहली बार जोर जोर से सच में चिल्लाता है। अब तक उसने लोगों को हमेशा अफवाह सुनाई थी कि यहाँ पे पायरेट्स आ गए हैं, लेकिन इस बार उसके साथ ये सच में हो रहा था। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी थी ना कि शेर आया शेर आया, इस बार उसोप के साथ ये सच में हुआ और उसके ऊपर किसी ने भी बिलीव नहीं किया। वहाँ का कैप्टन बाहर निकलता और उसोप को डांटने लगता है कि चुप हो जाओ और अंदर चले जाओ। उसोप कहता है कि सच में यहाँ पे पायरेट्स है, काया के घर के अंदर पायरेट्स हैं, वो हम सबको मार देंगे, मैंने अभी अभी देखा है। और तभी यहाँ पे एक फ्लैशबैक हमें उसोप का दिखाया जाता है। उसोप अपनी माँ के साथ में था और उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। उसोप के फादर शैंक की टोली के अंदर थे, जो कि शायद कब लौटेंगे ये किसी को भी नहीं पता था और आखिर के अंदर उसोप की माँ ने भी दम तोड़ दिया और उसोप हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह गया। उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता और तभी यहाँ पे एंट्री होती है कोबी की, जो कि उसकी बात सुनता है और कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास है कि यहाँ पे पायरेट्स आ गए हैं। असल के अंदर कोबी तो लूफी के बारे में समझ रहा था कि वो यहाँ का पायरेट है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।